तो इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, कुछ ही देर में आईपैक केस में सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई। ईडी ने कोलकाता पुलिस अफसरों पर लगाए आरोप। बड़े पुलिस अधिकारियों ने जांच में बाधा डाली है। ईडी की तरफ से दलील दी गई। ईडी ने की पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करने की मांग। तो ईडी की तरफ से यह दलील दी गई है कि जांच में बाधा डाला गया। ईडी ने की पुलिस कमिश्नर को सस्पेंड करने की मांग और कुछ ही देर में आईपैक केस में सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होगी। और वहीं ईडी की ओर से एसडी तुषार मेहता की तरफ से भी दलील दी गई कि बंगाल में पहले सीबीआई के साथ भी ऐसा ही हुआ था। ईडी की कार्रवाई में सीएम ममता बनर्जी ने बाधा डाली है, ये कहा गया है। ये दलील दी गई है तुषार मेहता की तरफ से। यहां तक ये भी कहा गया है कि ईडी के अधिकारी का फोन भी छीना गया है। अधिकारियों को निलंबित किया जाए। हाईकोर्ट सुनवाई के दौरान जंतर मंतर बन गया था। हाईकोर्ट में भी हंगामा किया गया है, क्योंकि हाईकोर्ट में जब सुनवाई हो रही थी तो बाहर तमाम समर्थक पहुंच गए थे और ये कहा गया कि जंतर मंतर हो गया था, जैसे स्थिति बन गई थी। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार प्रभाकर मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कि आज की जो सुनवाई, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है अब तक कि बेहद ही महत्वपूर्ण ये बात है, नोटिस जारी किया जाएगा। जरा हमारे दर्शकों को बताएं कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट में आईपैक मामले को लेकर क्या कुछ दलीलें दी गई हैं, क्या कुछ हुआ है। देखिए, ईडी की तरफ से जो याचिकाएं हैं वो अलग अलग याचिकाएं हैं। एक याचिका में तो जो फ्रेश याचिका है उसमें मांग की गई कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाए, क्योंकि आईपैक के ऑफिस के दौरान जो घटना हुई, ममता बनर्जी ने वहां पर ईडी के अधिकारी का एक फ़ोन छीन लिया गया, वहां से दस्तावेज जिस तरह से छीन लिए गए, तो ये कहा गया ईडी की तरफ से। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये जो कुछ हुआ एक संज्ञेय अपराध है और जो कुछ हुआ ये पुलिस के आला अधिकारियों के सामने हुआ, इसलिए इसमें तत्काल एफआईआर दर्ज किया जाना चाहिए। तो पहली बात एक ये कही गई। दूसरी बात ये कि पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, राज्य के डीजीपी हैं, कोलकाता के एसपी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या हम इस मामले में कार्रवाई करें, तब ये कहा गया कि नहीं माय लॉर्ड, इनसे जो संबंधित विभाग है, मसलन डीओपीटी, ये कार्रवाई कर सकता है, तो आप डीओपीटी को आदेश दीजिए, क्योंकि इन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकार क्षेत्र में दखल दिया है, उसके अधिकारियों को धमकाया गया है, उसके अधिकारियों के साथ बदसलूकी की गई है, तो इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि ममता बनर्जी सरकार की तरफ से और उनके तरफ से जो ये रेड है, उस रेड के टाइमिंग पे सवाल खड़ा किया गया। सवाल ये खड़ा किया गया कि कहा जा रहा है कि कोल ब्लॉक से जुड़े हुए मामले की जांच के लिए ईडी ने छापा मारा था, लेकिन फरवरी 2024 के बाद वहां पर आखिरी पूछताछ हुई थी, उसके बाद से अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब जब राज्य में अचानक चुनाव है इसलिए कार्रवाई हो रही है। और दूसरी बात ये कही गई कि आईपैक जो है उसका टीएमसी के साथ एक गठबंधन है, एक उनके बीच में समझौता हुआ है। जो आईपैक टीएमसी के लिए चुनाव की रणनीति बताना, वोटर्स के बारे में डेटा इकट्ठा करना और तमाम आंकड़े हैं आईपैक के पास, और ऐसे में ईडी वहां जाती है और उन आंकड़ों को स्नैच करने की कोशिश करती है। तो ऐसे में पार्टी अध्यक्ष के नाते ममता बनर्जी वहां गई थी। दूसरी बात, एक बात और कही गई कि ममता बनर्जी ने वहां के तमाम डिवाइसेज लेके चली आई थी, उस पर यहां ममता बनर्जी की तरफ से सफाई दी गई कि ममता बनर्जी केवल अपना आईपैड और अपना आईफोन लेकर के आई थी। तो कुल मिलाकर ये कि उस दिन जो घटना घटी थी हाईकोर्ट में, वो उस घटने का भी संज्ञान लिया गया और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई। आपको याद होगा कि जब जिस दिन घटना घटी उसके अगले दिन जब हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई के लिए जब मामला गया तो वहां ऐसी स्थिति हो गई कि हाईकोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया था, इसलिए कि वहां पर बहुत हंगामा हो गया। तो ये कोर्ट के संज्ञान में लाया गया। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट में कहा कि टीएमसी की तरफ से अपने कैडर्स को बुलाया गया कि आप सब लोग हाईकोर्ट आ जाओ, और उसके बाद तब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक टिप्पणी आई कि ऑन रिकॉर्ड ये बात आई है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को कोर्ट बुलाया गया मानो जैसे जंतर मंतर हो। तो ये जो तथ्य है और ये जो टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, ये बताने के लिए काफी है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा, नोटिस जारी करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को लेकर चिंतित हैं और हम इस मामले में नोटिस जारी करेंगे। हालांकि ये बात और है कि इस नोटिस का विरोध किया जा रहा है। अभिषेक मनु सिंघवी जो उधर से पेश हो रहे थे, उन्होंने कहा कि हम इस याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर स्वीकार्यता के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि जो बातें ईडी यहाँ कह रही है वही बात हाईकोर्ट में कही है, और फोरम हंटिंग तक की उन्होंने बात कही। मसलन ये कि हाईकोर्ट में मामला जब लंबित है तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि हम 2 बजे के बाद फिर इस मामले में सुनवाई करेंगे। तो कुल मिला के जितने आरोप लगाए गए हैं ईडी के तरफ से,
उन सारे आरोपों का जवाब देने की कोशिश ममता बनर्जी और टीएमसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दिया जा रहा है। कोर्ट पहले ही कह चुका है कि मामला गंभीर है और हम इस मामले में नोटिस जारी करेंगे, जवाब देंगे। दूसरी तरफ चूंकि इनके वकील कह रहे हैं कि आप नोटिस जारी कीजिएगा, लेकिन हमें जो सफाई देनी है, हमारी दलीलें भी सुन लीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट उन्हीं दलीलों को अब एक बार फिर सुनने जा रहा है। जी प्रभाकर, लगातार इस खबर पर आप नजर बनाए रखें। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।